भारत की आवी दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान का वाज़े पैगाम, पानी हमारी लाइफलाइन, बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दुनिया बताए किसी मुल्क की वाटर सप्लाई बंद कर दी जाए तो क्या रद्देमल होगा। कोई महज़ब मुल्क पानी की बंदिश की हिमायत नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भारत ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद किया। भारतीय जारयत के जवाब में पाकिस्तान ने अपना भरपूर दिफा किया। उनके 6 तैयारे मार गिराए। सीज़ फायर से पहले दुनिया का अमन खतरे में था। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा बातचीत के दरवाजे बंद करने के मुतरादिफ है। भारत को मुज़ाकरात का माहौल बनाना होगा। पाकिस्तान तैयार है। दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और भारत फंडिंग कर रहा है। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने पेश करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द की फ्रांसीसी सफीर से मुलाकात, भारतीय जारहियत से आगाह किया। कहा फ्रांस जंगबंदी का तसलसल यकीनी बनाए। वफ्द सलामती काउंसिल की सदर से मिला, मौक़िफ़ अपनाया। मोदी सरकार ने पानी को हथियार बनाकर आलमी मुआहिदों को पामाल किया। जारहाना इक़दाम से इलाकाई अमन खतरे में डाला। वफ्द की अमरीका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, सच ये है भारत जंग हार गया। इंडिया का मुज़ाकरात से इनकार का मतलब हालात साजगार नहीं। भारतीय हठधर्मी पर आलमी बरादरी से राबते कर रहे हैं। पानी का एक एक कतरा पाकिस्तानी अवाम का हक। भारत ने पानी रोका तो उसका अंजाम भी देख लेगा। जारियत पर वो सबक सिखाया क़यामत तक नहीं भूलेगा। मजीद कोई हरकत की तो पहले से सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर 2 टोक पैगाम। पेशावर में क़बाइली अमायदीन के जरगे से खिताब करते हुए मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन हर कीमत पर कायम रखा जाएगा। NFC अवार्ड्स में KP के हिस्से पर कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। मुल्क की तरक्की के लिए बड़े और कड़े फैसले करने हैं। पानी के मसले पर चारों सूबों को मिल बैठकर सोचना होगा। जरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुल्की दिफा और सालमियत के लिए हम सब एक है। भारतीय जारहियत के दौरान सियासी इख्तलाफात बलाए ताक रखकर इत्तेहाद का सबूत दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जरगे से खिताब। विफाक से सूबे के बकाया जात की अदायगी का मुतालबा। कहा हुकूमत साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के अमल में खैबर पख्तूनख्वा को शामिल किया जाए। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का नाम सरेंडर मोदी रख दिया। कहा अमरीकी सदर ने एक इशारा किया तो मोदी ने कहा जी हुजूर, क्योंकि उन्हें सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। IMF सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मामूली इजाफे पर रजामंद। गैर तरक्याती अखराजात में नुमाया कमी और सब्सिडी सिर्फ गरीब तबके तक महदूद करने का मुतालबा। टैक्स वसूली का हदफ 14,300 अरब मुकर्रर करने पर इसरार। नॉन फाइलर्स के लिए बैरून मुल्क सफर, गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। दिफाई बजट में इजाफे पर इत्तेफाक। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए वस्त एशियाई रियासतें यूरोप का गेटवे। बजरिया रेल और सड़क दीगर ममालिक से तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की तेहरान में उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट से भी मिले। कहा खित्ते में तिजारत के लिए ट्रेड कॉरिडोर्स बनाना होंगे। वफाकी वज़ीर की ईरान और काज़ाकिस्तान के वज़रा से भी मुलाकातें। बोले ECU कॉन्फ्रेंस से खित्ते पर मुस्बत असरात होंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुवासलात के शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। ज़लज़ले की आड़ 216 कैदी मलिर जेल से फरार। 89 दोबारा गिरफ्तार। 127 की तलाश। फायरिंग से 1 कैदी हलाक, 12 जख्मी। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। कराची की तारीख के सबसे बड़े जेल ब्रेक पर सिंध हुकूमत का बड़ा एक्शन। IG जेल खानाजात काजी नजीर को ओहदे से हटा दिया। DIG हसन सहतो और सुपरिटेंडेंट जेल अरशद शाह मुअत्तल।
मोहम्मद असलम मलिक डीआईजी जेल खाना जात मुकर्रर। फरार एक कैदी को वालिदा ने खुद वापस लाकर हुक्काम के हवाले किया। मफरूर कैदी सरेंडर कर दे वरना संगीन मुकद्दमात का सामना करना पड़ेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। शर्जील मेमन का कहना है वापस न आने वाले कैदियों को 7 साल सजा होगी। वाकया दहशतगर्दी नहीं, कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी पर मबनी इंक्वायरी कमेटी कायम। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना को कत्ल करने वाला मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। एतराफ जुर्म भी कर लिया। मुलजिम उमर सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था, बार बार इनकार पर कत्ल कर दिया। आईजी इस्लामाबाद का कहना है कातिल का सुराग लगाना बड़ा चैलेंज था। 113 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से मदद ली गई। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस आलमी गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। सरगना जर्मन बाशिंदा निकला, तलाश की कोशिशें जारी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं मुलजिमान बच्चों की वीडियोस डार्क वेब पर फरोख्त करते थे। 10 बच्चे बाजियाब करा लिए। हाफिजाबाद में उबाश मुसल्ला मुलजमान की दरिंदगी की इंतहा। शोहर के सामने खातून से इज्तिमाई ज्यादती, वीडियो वायरल कर दी। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुलजमान को पकड़ने में नाकाम। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। पैका एक्ट, पंजाब डिफेमेशन एक्ट जैसे कवानीन आज़ादी इजहार पर हमला। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 152वें नंबर पर आना तशवीशनाक करार। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया भर में जमहूरियत और सहाफत का तेजी से जवाल लम्हा फिक्रिया है। मुकर्ररीन का सहाफत दुश्मन कवानीन वापस लेने का मुतालबा। गजा में गली गली मौत, इसराइली दरिंदगी की इंतहा। सहूनी तैयारों की वहशियाना बमबारी, इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर फायरिंग। 28 अफराद जान की बाजी हार गए। गजा में जगह जगह दर्दनाक कहानियां, माँ और बच्चे गम की तस्वीर। सुबह से जारी हमलों में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, तादाद 54,510 हो चुकी। ट्रैफिक जाल का तोड़ साइकिल। लंदन में शदीद ट्रैफिक के बायस इंग्लिश टीम के खिलाड़ी साइकिल पर स्टेडियम पहुंचे। कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा बस ट्रैफिक में फंसी तो साइकिल पर आने का फैसला किया, इसीलिए वेस्ट इंडीज की टीम से पहले पहुंचे। और ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी, वक्त कम और मुकाबला सख्त। रात को भी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। लाहौर में अंदरूनी सिंध और राजनपुर से लाए ऊंटों के चर्चे। मुल्तान की मवेशी मंडी में टर्किश दुम्बों की एंट्री।